भाभी मेरी जिंदगी का फैसला ऐसे कैसे ले सकते हैं? मैंने आज तक रानी की जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं की। ये मेरी जिंदगी का फैसला है माँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी के फैसले वो करे। इन लोगों को यूं अपने ख्वाब चकनाचूर नहीं करने दूंगी मैं। मेरे मोहल्ले में ना एक रिश्ते करवाने वाली औरत रहती है। मैंने उससे बात की है फिजा के लिए। बेहतर है कि फिजा अपने घर की हो जाए, इससे पहले कि आपके बेटे के सर पे इश्क का भूत सवार हो। ड्रामा सीरियल शिकंजा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुके हैं हम। इस ड्रामे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही सबक आमोज है। रानी ने इस घर पर पूरा कब्ज़ा कर लिया है। रानी ने साकिब के दिल के साथ साथ उसके दिमाग पर भी कब्ज़ा कर लिया है और उसको ऐसा बना दिया है कि वो अब अपने ही घर वालों को गलत समझने लगा है। यहाँ उसकी बहनें भी अगर कुछ बात करती हैं और यहाँ रानी कुछ बात करती है तो रानी उन पर इल्ज़ामात लगा देती है, बहनें कहती रहती हैं, पर साकिब किसी तरीके से भी उनकी बातों को मानता ही नहीं है और घर के सारे काम भी उन्हीं लोगों से करवाता है, यानी कि रानी ने उनको नौकर ही बनाकर रख दिया है। यहाँ इस बात की खबर कि वो मर चुकी है ताहिरा तो वो पहुंच जाती है अरहम को। अरहम अपनी माँ से कहता है तो दोनों ही माँ बेटा मिलने चले जाते हैं। यहाँ इन्हें एक गुड न्यूज़ मिल जाती है कि रानी प्रेग्नेंट है और साकिब तो ऑलरेडी रानी का दीवाना था, अब तो वो ऐसी बात सुनकर मज़ीद उसका दीवाना हो चुका है। रानी तो अब मज़ीद नखरे करेगी और मज़ीद ऐसे काम करेगी जिससे साकिब जो है अपनी बहनों की तरफ से गुस्से हो जाए और उन्हें हर वक्त डांटता फिरे। खैर होता वही है जैसा रानी चाहती है। अब यहाँ अरहम और वो आ जाते हैं उसकी माँ मिलने के लिए रिदा और फिज़ा से। उन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वो यही कहती है कि आप दोनों की सेहत क्यों इतनी कमज़ोर हो चुकी है। यहाँ खैर उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि रानी किस किस्म की इंसान है। यहाँ जाने अब जैसे ही टाइम गुजर जाता है तो रिदा जो है वो पप्पो से कहती है कि आप यहाँ से चली जाएं, रानी आ गई तो अच्छा नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि ये रानी का नहीं आप लोगों का भी घर है, तो लेकिन यहाँ वो कहती है कि यहाँ हुक्म रानी का ही चलता है और ये रानी का ही घर है, यहाँ से चले जाएं और बेहतर यही होगा कि बदमज़गी ना पैदा हो। तो जैसे ही वो लोग जाना लगते हैं तो इतने में देखती है कि रानी आ जाती है। रानी उन्हें देखकर फिर से आग बबूला हो जाती है और फिर से बात बढ़ाने की कोशिश करती है। यहाँ खैर वो भी कोई काम नहीं है। अरहम की माँ वो कहती है कि तुम्हारी इससे हरकतों से देखकर ये लगता है कि तुमने कैसे अपनी नंदों के साथ क्या सलूक करके रखा है। दोनों की सेहत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और दोनों बहुत ज़्यादा बीमार लगने लगी हैं और उसको काफ़ी बातें, लेकिन फिर भी रानी बात नहीं आती और इंसल्ट कर देती है। तो उसके बाद अरहम की माँ उसे कहती है कि अपनी बीवी को समझाओ कि वो इस तरह की बर्ताव ना करे। तो लेकिन साकिब अपनी माँ का अपनी बीवी का ही ख्याल रखता है बिल्कुल और ठीक उसी कह का रही साथ है देते रानी, हुए आप लोग कहता है हमारे अब कुछ नहीं लगते और आप लोग यहाँ से जा सकते हो। खैर वो लोग खामोशी से वहाँ से चले जाते हैं और अरहम घर जाके बहुत ज़्यादा परेशान और अपनी माँ से यही कहता है कि रिदा तो ऑलरेडी बीमार है और रिदा किसी के इतना ज़्यादा सदमा बर्दाश्त नहीं करती। वो अपनी माँ का सदमा तो बर्दाश्त कर दिया है तो और मुझे हैरानगी है कि वो रानी के साथ कैसे इतनी ज़िंदगी गुजारेंगे। खैर दोनों ही माँ बेटा परेशान हैं और यहाँ इनमें दोनों ही यहाँ दो बहनें हैं जो अकेली रह चुकी हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ अपना दुख दर्द बांट रही हैं। रानी ने मज़ीद परेशान कर रखा है इस हद तक कि जब फ़िज़ा का खाना सर्व कर रही होती है इस वजह से फ़िज़ा खाना नहीं खा सकती। तो फ़िज़ा अपने लिए जब उसे भूख लगती है तो वो खाना खाने के लिए किचन में घुसती है तो रानी उसे बातें सुना देती है और जो ब्रेड पड़ी होती है वो भी उससे ले जाती है और उसे हुक्म जो बता कर चली जाती है, हुक्म देकर चली जाती है कि मेरे लिए ठंडा दूध फ़ौरन कर कमरे में ले आओ। खैर इतने सारे काम करने के बावजूद भी रानी जो है उन दोनों को नहीं छोड़ी। फिर भी साकिब आता है तो उन्हें यही कहता है कि सारे दिन के काम जो है वो फ़िज़ा करती ही नहीं है, वो तो अपने गम रूम में बंद रहती है, जबकि फ़िज़ा को पढ़ाई कर रही होती है और रिदा ने ही उसे अपने कमरे में बिठाया होता है कि तुम पढ़ाई करो। यहाँ फ़िज़ा को काफ़ी बातें सुनाएगा वो उसका भाई और उसे यही कहेगा कि सारा दिन तुम अपने कमरे में बंद पड़ी रहती हो और सारा काम जो है वो रानी और रिदा करती हैं, तुम्हें चाहिए कि रानी का तुम ख्याल रखो और तुम रानी से ही काम करवाती हो। तो फ़िज़ा यही कहती है कि सारा दिन तो काम करती रहती हूँ भाई, आप कैसी बातें कर रहे हो,
जैसे ही फ़िज़ा ये बात करती है तो भाई उसके पीछे पड़ जाता है और उसकी बात का एतबार ही नहीं करता। उसे कहता है कि तुम ज़ुबान दराज़ी ही करती रहती हो। इधर अब उसके रिश्ते की बात चलाने लग पड़ी है रानी, ताकि फ़िज़ा से जल्द जान छुड़ा सके और उसकी शादी उस ज़ारून से ना हो पाए। अब उसके रिश्ता करवाने पर तुली और ये बात फ़िज़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। फ़िज़ा खामोश है और रिदा उसे कहती है कि मैं भाई से बात करूँगी, लेकिन फ़िज़ा उसे समझाती है कि बात तो समझाना फ़जूल है, तुम्हें अब भी अपने भाई से उम्मीद है, मुझे तो अब साकिब भाई से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे पता है कि वो उसी औरत की बात पर एतबार करेंगे और उसी औरत की मानेंगे, और मैं अब उस औरत के बारे में जो ख्याल रखती हूँ, मेरे ख़यालात बिल्कुल गलत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करके इसे एहसास होगा कि वो ज़ेवरात जो है वो इसी औरत ने ही छुपाए होंगे, और यहाँ ज़ारून भी अब इस खोज तक ज़रूर पहुँचेगा कि कैसे उसने 30 लाख पहुँचा दिए हैं। ज़ारून इस बात को अब नहीं छोड़ेगा। इधर फ़िज़ा का रिश्ता तय कर रही है रानी, और इधर ये बात पहुंच जाती है ज़ारून तक। ज़ारून अपनी माँ से कहता है कि फ़िज़ा मेरे मामले में इंटरफेयर ना करे। मैंने कभी भी फ़िज़ा के मामले में, रानी के मामले में इंटरफेयर नहीं की। मैंने उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद नहीं किए, बल्कि उसने ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लिए। अब उसका ये हक़ नहीं बनता कि वो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करे। मैं फ़िज़ा को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। लेकिन यहाँ रानी होने देने वाली नहीं है फ़िज़ा और ज़ारून का रिश्ता। फिर ज़ारून अपने भी मोहब्बत करता है फ़िज़ा से और उसे अब एक पुरसुकून लाइफ़ देना चाहता है। और अब यहाँ रानी एक और नई चाल चल रही है कि सभी को रिदा के बारे में ये बता रही है कि वो एक पागल लड़की है और वो उसका रिश्ता टूट चुका है। तो यहाँ चूँकि रिदा खामोश रहती है, दोनों ही बहनें खामोश है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकती रानी को, क्योंकि जो उसका भाई है वो भी उनका साथ नहीं देता। और रानी ने जो उनके ज़ेवरात उनकी माँ उनके लिए दे चुकी थी, रानी ने वो भी अब कब्ज़ा कर लिए हैं। रानी ने उनको एक छत क्या दे दी। रानी तो पूरी ज़िंदगी की उनकी काबिज़ हो गई और उनके हर ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने लग पड़ी है। रानी एक बहुत ही बदमिज़ाज और बदकिरदार लड़की है और वो किसी की बात ना सुनती है, ना मानती है, और वह सिर्फ वही करती है जो वो उसका दिल चाहता है और हमेशा वही फ़ैसला करेगी। और वो ये चाहेगी कि सभी उसी फ़ैसले पर राज़ी हो जाए। और साकिब को उसने पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर दिया है। साकिब की उसने चंद पैसों की क्या मदद कर ली, लेकिन साकिब नहीं जानता कि उसने किस पैसों से उनकी मदद की है। अब साकिब तो पूरा ही पूरा उसका दीवाना होकर रह चुके। साकिब उसे अपना हमदर्द समझता है। आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। फ़िज़ा की और रिदा की मुश्किल रानी की वजह से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। और फ़िज़ा और रानी फ़िज़ा और रिदा जो हैं क्या मिलकर इस मामले को सॉर्ट आउट कर पाएंगे, क्योंकि फ़िज़ा ये कह चुकी है कि मैं अपनी ज़िंदगी इनके हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी। वो ये समझ चुकी है कि रानी जो कहेगी वो साकिब वही करेगा, और साकिब भाई की बात वजह से मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगी। इसलिए अब वो शायद अपने लिए स्टैंड ले लें। आने वाली नई एपिसोड को देखने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की स्टोरी या प्रोमो सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।